आपण पाहत आहात EDTV, बातमी अशी जिच्यावर तुम्ही ठेवणार विश्वास। धर्माचे पालन करणे हा एक जिम्मेदारीचा आणि नैतिकतेचा मार्ग आहे। ज्या व्यक्तीने नैतिक रूपाने प्राणीमात्रांमध्ये दयाभाव आपलेपण अनुभवतो त्याचा विकास होतो। धर्माचा मार्ग त्याला शक्ती देतो, त्यांच्यामध्ये त्याग, भावना, करुणा, दया वाढवतो आणि हीच त्याच्या जीवनाची सर्वात मोठी उपलब्धी असते, असे विचार गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मांडले आहे। जालना शहरात आचार्य श्री महाश्रवणजी यांचा दीक्षा महोत्सव सुरू आहे। त्यांच्या व्यासपीठावरून राजकारण विरहित भाषणातून राज्यपालांनी प्रवचन केले। दरम्यान आचार्य श्री महाश्रवणजी यांनी देखील राज्यपालांच्या कामांची प्रशंसा केली आहे। परम पूज्य श्री महाश्रवण जी, जिन्होंने बहुत छोटी आयु में जीवन के परम तत्व को समझते हुए इस भौतिक संसार से विरक्ति का रास्ता चुना और मानवता के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण और भलाई के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। और ये छोटा काल नहीं है, संन्यास की दीक्षा लिए अब उनको 50 वर्ष का कार्यकाल हो गया। और मुझे सुखद सूचना मिली कि ये 5-6 दिन का जो कार्यक्रम है, इन्हीं दिनों उनका जन्मदिन भी आता है, उनका पदरोहण दिवस भी आता है और 50 वर्ष जीवन के सन्यास के जो है वो भी पूर्ण हो रहे हैं। तो ऐसा भव्य ये जो समारोह आप लोगों ने किया, अच्छा चिंतन आप सबका इन दिनों में रहेगा। हम कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक अभी आगे बढ़ना है, इन सभी विषयों पर आपका चिंतन अपने आप में आने वाली पीढ़ी और समाज के लोगों के कल्याण का बहुत बड़ा कारण बनेगा। उनका मिशन ही ये कि हम इस भगवान द्वारा बनाई गई सृष्टि को और सुखमय बनाएं, लोगों में आपसी भाईचारा हो, एकता हो, अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, शौच हो, संतोष हो, तप हो, स्वाध्याय हो। ये वो जीवन मूल्य हैं जो आदमी के आत्मा का क्रमिक विकास करते हैं। और जिस व्यक्ति का इन मूलभूत सिद्धांतों के द्वारा आत्मा का विकास होगा, ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं देख सकता। ऐसा व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को अपनी मान लेता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति की भी रक्षा करता है, समाज के हर प्राणी में अपने आप को देखता है। और जो व्यक्ति मानव देह को धारण करके भाई और बहनों इन नैतिक मूल्यों को जीवन में नहीं अपना पाता, वो आदमी उस पत्थर के समान होता है जिस पत्थर पर एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। किस काम का वो आदमी, किस काम की उसमें मानवीयता है कि जब दूसरे के हृदय के स्पंदन को अंदर नहीं अनुभव कर पाता, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझता, दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से नहीं बहा पाता। यही तो भारतीय दर्शन था। वेदों में ऋषियों ने कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। वहां वेदों में एक प्रसंग आता है भक्त और भगवान का। भक्त कहता, भगवान तू कहाँ मिलेगा?
मंदिर में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, चर्च में मिलेगा, कहां मिलेगा तुम? मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। तो भगवान कहते मेरे बेटे ये तो तुम्हारे द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, मेरे को पाना है तो यस्तो सर्वाणि भूतानि आत्मेव अनुपश्यति। इस धरती पर जितने प्राणी हैं, ध्यान करो भाइयों और बहनों, इस धरती पर जितने प्राणी हैं उन सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखना शुरू कर दे और उनकी आत्मा को अपनी आत्मा में देखना शुरू कर दे। यदि तेरा चिंतन इतना विशाल बन गया तो तेरे और मेरे बीच की जो दीवार है ना वो ढह जाएगी और तेरा और मेरा साक्षात्कार ऐसे होगा जैसे आचार्य महाश्रमण जी का साक्षात्कार कर रहे हैं बैठे। ये है भारतीय दर्शन। यहाँ के लोगों ने गाया अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये परा, ये तो बड़े छोटे लोगों की बात है। समस्त विश्व मेरा है, समस्त विश्व का मैं हूं, ये चिंतन इतनी बड़ी दुनिया है, 7-8 अरब लोग हैं। भाइयों और बहनों, ये चिंतन किसी दिशा से नहीं आया, ये चिंतन आया तो इन संतों की, यहाँ के ऋषियों की, भारतीय चिंतन ने ही ये चिंतन दुनिया को दिया, विश्व कल्याण की। यहाँ इतना दया भाव, इतनी करुणा, इतनी सहिष्णुता। इस देश की मेरी मां जब चूल्हा चढ़ाती थी, सबसे पहले जो आटा रोटी बनाने के लिए गूंदती थी वो पहले चींटियों के लिए जाता था। रोटी पहली बनती थी गौ माता के लिए जाती है, द्वार पर कुत्ता आ गया उसके लिए जाती है, कोई भिक्षुक आ गया श्रद्धा से उनके लिए दिया जाता है, कोई नहीं मिलता तो छत पे छोड़ती ताकि कोई पक्षी ले जाए। हम बाद में खाएंगे, पहले अपने इस प्रकृति में रहने वाले प्राणियों की चिंता करेंगे। है दुनिया में ये विचार? किसी विश्व के देश में ये चिंतन जो बलिवैश्व देवी यज्ञ का है, वहां तो आपा धापी लूट खसोट बस इकट्ठा करो, इस धरती पर रहने का पक्का प्रबंध करो, जैसे बाद में पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये उनका चिंतन है। लेकिन इन संतों ने जो चिंतन दिया वो अपरिग्रह का चिंतन दिया। अरे तुम जिस माल को इकट्ठा करते हो, जितना इसको ज्यादा बढ़ाओगे, जितना इससे मोह करोगे, जब ये छोड़ना पड़ेगा उतना ही दुख पाओगे। और ध्यान करो मेरी माताओं बहनों, हम जितने भी लोग हैं मेरे सहित, हम तो इस दुनिया में यात्री हैं, यात्री हैं। ये जीवन की रेल चल रही है, किसी का स्टेशन पहले आ जाता, किसी का बाद में स्टेशन सब करने वाला। ये परम सत्य है। जब यहां से आए तब कुछ लेके नहीं आए, और जाएंगे, ले जाना भी चाहोगे ना माता और भाइयों, ये दुनिया वाले ले जाने नहीं देते। आपने देखा ना, जब किसी की विदाई होती है तो सब उसके पीछे रोना शुरू करते हैं, स्वाभाविक है, बहुत प्रेम स्नेह रहा है। और ऐसे मृत्यु होने वाले आदमी की लाश का स्नान कराते हैं, करते हैं ना स्नान अंतिम संस्कार से पहले। अब वो स्नान करा के कोई उसको पूजा पाठ में थोड़ा बैठाना है। स्नान तो बहाना है, झाड़ा लिया जाता, कान कून में तो नहीं लिए हुए।
ये मेरी बहनों ने एक जगह की बजाय 5-5 जगह छेद करा के पहने, सब निकाल लेते हैं यहाँ वाले। कितना ही जोड़ लो, कुछ नहीं जाने देंगे, आंख से आंसू भी चलते रहेंगे और निकालते भी रहेंगे, दोनों काम चलते रहेंगे। ये है दुनिया की परम सच्चाई कि जिसकी संस्कृति दुनिया में सबसे पुरातन संस्कृति है। हमारे सृष्टि संवत को यदि पढ़ें और इस दुनिया को देखें तो आज अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन वो धरती पर कितने दिन पहले आया? 250-300 साल पहले आया। और ऐसे अन्य भी देशों को देखें तो उनका इतिहास हजारों साल में सिमट जाता है। लेकिन जब भारतीय ऋषियों के सृष्टि संवत को पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है कि आज विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, और इस समय साइंटिस्ट लोगों ने घोषणा की है कि इस दुनिया को बने हुए लगभग 2 अरब साल हुए, ऐसा वो बोलते हैं। मतलब वो पूर्ण गणना नहीं कर पाए, लगभग 2 अरब साल हुए। लेकिन भारतीय मनीषियों की, आचार्यों की, चिंतकों की, ऋषियों की जो काल गणना सृष्टि संवत की, वो लगभग नहीं है। हम कितने एक्यूरेट थे। हमारी इस भारत भूमि पर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना हुई और इस सृष्टि को बने 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष हुए। यहां लगभग नहीं, काल गणना है ये विधिवत। तो हम आर्यभट्ट जैसे साइंटिस्ट दे चुके हैं। हमारे यहाँ गांव में एक कच्चे मकान में रहने वाला एक ज्योतिषी आपको 10 मिनट में ये बता देगा आज से 10 साल के बाद इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर सूर्य ग्रहण होगा, और वो होगा। धरती से सूरज कितना दूर है, चंद्र कितना दूर है, ये तो आज गणना करके बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लेकिन हमारे आचार्य लोग तो ये सब कुछ करके छोड़ चुके हैं। हम अपने स्वरूप को भूल गए। हम महान ऋषियों की संतान हैं। हमारी परंपरा वैदिक है, आध्यात्मवादी है, विश्व कल्याण की सोच की है। हमारा चिंतन कभी छोटा नहीं रहा। लेकिन इतना महान देश, इतना पुरातन देश, इतनी महान संस्कृति का देश आज ऐसे देशों की ओर देख रहा है कि जिनका हमारे सामने कोई बड़ा अस्तित्व था ही नहीं कभी। भाई और बहनों, जिस समय भारत के लोग ढाका का मलमल एक माचिस की डिब्बी में बंद करने की ताकत रखते थे, उस समय ये यूरोप वाले तो वल्कल वस्त्र पहनते थे। लेकिन ये सब कुछ क्यों है? ये हमारी गलतियों का परिणाम रहा। वैभव बढ़ता गया, त्याग तपस्या का अभाव हो गया, विद्वत्ता से शून्य समाज हो गया, ईर्ष्या द्वेष में पड़ गए, मांडलिक राजा हो गए, आपस में लड़ते भिड़ते रहे, विदेशियों को आमंत्रित करके अपने ही साथी के विरोध में युद्ध शुरू हो गए। और जब आपस की फूट होती है तो परिवार लंबा नहीं चल पाता।
और ये संभव है। संस्कृत में एक शब्द आता संसार। संसार किसे कहते हैं? संसरती संसार है, जो गतिशील है उसका नाम संसार है। जहां गति है उसको संसार बोलते हैं। पहिया घूमता है ना भाई और बहनों, पहिए का घूमना कब होता है? जब उसका नीचे का हिस्सा ऊपर आए और ऊपर का हिस्सा नीचे आए, तभी चलना है ना। यदि नीचे का हिस्सा नीचे रहे, ऊपर का ऊपर रहे, तो खड़ा रह जाएगा कि नहीं? आप घर से कैसे आए थे मेरी माता और बहनों? आप घर से चल के कैसे आई? एक पैर से धरती को पकड़ा और दूसरे पैर से धरती को छोड़ा। एक से पकड़ा, एक से छोड़ा, तभी तो चल के आए हो। और दोनों पैरों ने धरती को पकड़ लिया। जैसे इस समय मैं पकड़े खड़ा हूं तो मैं खड़ा रह जाऊंगा कि नहीं? तो चलना किसका नाम? गति। संसार को संसार इसलिए कहते हैं, संसरती थी संसार है, जितमें गति है। और ये गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जो हिस्सा नीचे है वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। जो संस्कृतियां ऊंचे थी वो नीचे आ गई, जो नीचे वाली वो ऊपर चली गई। लेकिन ये सब कुछ मानव की सोच, हमारी विचारधारा और हमारी नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। जिस समाज का नैतिक मूल्य, जिस समाज का चरित्र, जिस समाज की सोच विशाल और महान उदारता और सबके कल्याण की होगी, उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जहां इन सब चीजों का अभाव होगा, उसके पतन से भी कोई नहीं रोक सकता। कर्म की पूंजी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और ये क्या है? कर्म का मतलब सदकर्म, शुभ कर्म, पवित्र कर्म। एक है दुष्कर्म, पाप कर्म, वो नरक और दुख का कारण बनते हैं। और अच्छे कर्म सुख का कारण बनते हैं। हम जितने मेरे सहित लोग हैं, हम जिस मानव देह को प्राप्त करके आए हैं, इस जन्म को पाकर मैं और आप, आचार्य महाश्रमण जी जो जीवन का दर्शन दे रहे हैं, नैतिकता की बात कह रहे हैं, मानव को निर्व्यसनी बनाने की बात कह रहे हैं, उसके पीछे यही तो सोच है कि मनुष्य जो है निर्व्यसनी रहे, पवित्रता से जीवन जिए, श्रेष्ठ कर्मों से आत्मा का विकास करे और प्राणी मात्र के प्रति दया और अपनापन दिखा करके मोक्ष प्राप्ति का रास्ता प्राप्त करे। यही जीवन दर्शन है, परम सुख का आधार। और इन सब कर्मों को तब कर पाता है आदमी, ध्यान करो भाई और बहनों, अंतिम बात, ये तब कर पाता जब व्यक्ति के मन में एक विचार अच्छी तरह बैठ जाए कि कारण और कार्य का सिद्धांत अटल है। ध्यान करो, कारण और कार्य का सिद्धांत अटल है। उदाहरण के रूप में कोई आदमी यूं कहे कि जी वर्षा बहुत हुई लेकिन बादल एक भी नहीं था, संभव है? बोलो भाई तेजस्वी विद्यार्थियों। कोई आदमी ये कहे मेरी माताओं बहनों कि धुआं बहुत था लेकिन आग नहीं थी, नहीं होगा ना? धुआं वही होगा जहां अग्नि होगी, वर्षा वही होगी जहां बादल होगा। यह है कारण कार्य का सिद्धांत। बादल कारण है, कार्य उसका वर्षा है। कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक चिंतन था कि दुनिया तो छोड़नी पड़ेगी। अब इसके दो तरीके हैं।
या तो हंसते हंसते त्याग पूर्वक मजे से छोड़ लो, और या घूंसे लात मरवा करके छोड़ लो। छोड़नी जरूर पड़ेगी। और उसके लिए कहा रास्ता बढ़िया कौन सा है? कहा त्यागे सुखम वियोगे च दुखम, कि जो त्याग पूर्वक जीवन जीवोगे, जिसके साथ त्याग रखोगे तो सुख मिलेगा, और इससे चिपक करके रहोगे, जबरदस्ती छोड़नी पड़ेगी तो दुख मिलेगा। मैं प्रतिदिन हवन यज्ञ करता हूं, उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि भाई मैं जो बुरे करूंगा उसका वह माफ होगा, उसका काम है। वहां कमाल का सिद्धांत दिया महर्षि पतंजलि ने, ध्यान करो। महर्षि पतंजलि से योग शास्त्र में प्रश्न किया कि जब जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलना है, भगवान ने वही फल देना है, तो फिर भगवान की भक्ति हम क्यों करें? समझ में नहीं आई बहनों? भाई हम खाम खाई में 4 बजे उठे, स्नान करें, पूजा पाठ करें, हाथ जोड़े, ये करो वो करो, जब हमारे कर्मों का ही फल मिलना है अच्छे बुरे का, और उसने वो माफ नहीं कर रहे, तो उसकी भक्ति क्यों करें? क्या जरूरत है समय खराब करने की? तो इसका उत्तर महर्षि पतंजलि क्या देते हैं? हेयम दुखम अनागतम, भगवान की भक्ति जरूरी है, धर्म के रास्ते पर चलना जरूरी है, नैतिकता के मार्ग पर चलना जरूरी क्यों है? ईश्वर भक्ति, भगवान की भक्ति क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, वो ध्यान करना। आप अग्नि के पास जाओगे तो ताप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बर्फ के पास जाओगे तो शीतलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो भगवान के गुण कर्म स्वभाव क्या है? सतचित आनंद स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, बुद्ध, मुक्त, ये ईश्वर के गुण हैं। जब एक आत्मा, हम मनुष्य ऐसे सर्वगुण संपन्न परमात्मा का, भगवान का चिंतन करेंगे तो उसके संपर्क में आके पाप रूप कर्म से बचेंगे। जब पाप नहीं करेंगे तो पाप के फल से भी बचेंगे। इसलिए भगवान की पूजा करना जरूरी है। यदि आप नास्तिक हैं, नहीं मानते, और आप ये कहते हैं कि मैं कुछ भी करूं, किसी को क्या दखल देने की जरूरत है, तो वहां आदमी बुराई से कभी नहीं बचेगा। वो एक भय से ही सीध में आता है। आजकल लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि जी आप दुबई चले जाओ, किसी चौराहे पर एक थैले में सोना भर करके कोने पर रख दो, 7 दिन के बाद आओ, वहीं रखा मिलेगा। तो इसका मतलब वहां सारी दुनिया के धर्मात्मा इकट्ठे हो गए, सारे भले आदमी वहीं चले गए। ऐसा नहीं है। वहां जो ऐसा करता हाथ काटते, वहां इतनी भयंकर दंड व्यवस्था है, वो उस थैले को उठने ही नहीं देती वहां से। तो ये जो धर्म का मार्ग है, ये एक नैतिकता का मार्ग है, ये एक जिम्मेदारी का मार्ग, कमिटमेंट का मार्ग है। जब व्यक्ति नैतिक रूप से प्राणी मात्र में दया भाव, अपनापन अनुभव करता है, तो उसमें परमात्मा भगवान का लगाव, आत्मा का विकास, धर्म का मार्ग उसको शक्ति देता है, त्याग भाव बढ़ता है, उसमें सहिष्णुता बढ़ती, करुणा दया बढ़ती, और वो उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी। जो आदमी केवल सत्कर्म का रास्ता अपनाता है, मैंने देखा आचार्य प्रवर ने इस 50 साल के जीवन काल में कई वृक्षारोपण का अभियान, कई जल संरक्षण का अभियान,
कहीं शिक्षा का अभियान, कहीं लोगों में निर्व्यसनता का कार्यक्रम। ये वो अभियान है कि जिससे सबका जीवन सरल सुखी होगा, और अन्य सुखी होगा तो मैं अपने आप सुखी हो जाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, ये है मानव दर्शन। और ये दर्शन पूज्य आचार्य महाश्रवण जी ने अपने साधु साध्वी के द्वारा, आप जैसे सहयोगी माता बंधुओं के द्वारा जनमानस में एक अभियान चला करके जो प्रारंभ किया, निस्संदेह ये बहुत महान कार्य है, सही मानवता का कार्य है। यदि धरा पर ऐसे सब लोग हो जाए तो ये धरती तो यही स्वर्ग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? सब कुछ यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप जैसे श्रेष्ठ लोग, भली माताएं बहनें, और ये चिंतन विचार जितना समाज में फैलेगा उसी से ही दुनिया का भला होगा। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूज्य आचार्य प्रवर के दर्शन हुए, आप सब ने मुझे आमंत्रित किया, आपसे कुछ चर्चा करने का सौभाग्य मिला, श्रेष्ठ लोगों के बीच में आकर साधु संगत मिली, इसके लिए मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।